यथास्थान अपने परिवार के साथ सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे, ऐसी परम कृपालु परमात्मा से कामना करता हूँ। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 7। एकम का नाम है हम भी बने महान। दूसरे चरण में ज्यादा जगदीश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम भी बने महान में देखते हैं, सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। सही तरह से कार्य करने से काम की और अपने खुद की दोनों की गरिमा यानी कि मूल्य बढ़ जाता है। प्रस्तुतिकार में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और अजहर अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग लिए गए, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पुरुष हैं। कई प्रकार के महान लोगों के जो आदर्श है वो हम अपनाते हैं तो हमें हमारे जीवन में हमें बहुत उपयोगी है और हम जो पाना चाहते हैं, हमारा जो गोल है उसमें हम मददगार हो सकते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पुरुष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे गुण हैं, तो ऐसे गुण अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो देखते हैं कर्तव्य। पहला है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। मेला था तो मेले में सब लोग खिलौना यानी कि रमकड़ा पूरा ले रहा था। तब नरेंद्र नामक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। नरेंद्र नामक जो लड़का था उसने एक शिवलिंग खरीदा 2 रुपये में। अभी उसके पास एक चवन्नी थी। मतलब 25 पैसा था। एक लड़के वो रोते देख नरेंद्र ने पूछा, एक लड़का उसके सामने रो रहा था, तो उसने पूछा क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। लड़का रो रहा था तो नरेंद्र ने पूछा मैं क्यों रो रहा है? तो लड़के ने बताया कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वो गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, जो मेरी माँ है मुझे बहुत मारेगी। कोई बात नहीं, हेलो चवन्नी। नरेंद्र ने तुरंत उनको चवन्नी दे दी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। और चवन्नी देकर वो आगे बढ़ गया। कभी कभार ऐसे इंसानों को सैल्यूट लगानी चाहिए, क्योंकि जीवन में उतारने लायक कई सारे गुण उनके जीवन से हमें मिलते हैं। अभी नरेंद्र कुछ दूरी गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। अभी नरेंद्र जो लड़का था वो कुछ दूरी चला गया था तो सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक छोटा बच्चा था, सामने मोटर आया थी, उसको पता नहीं था, बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एकदम झपट से उस बालक को नरेंद्र ने उसे खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वो बालक मोटर के नीचे आ जाता। एक पल की जो देरी होती तो वो बालक जो था वो मोटर के नीचे आ जाता और उसकी मृत्यु हो सकती थी। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग टूटकर गिर गया और टूट गया। जब ये सारी बात हुई, जो भी प्रक्रिया हुई, उस वक्त उसके हाथ में जो नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था वो नीचे गिर गया। स्वाभाविक है, उसको बचाने के लिए कोई भी चीज टूट जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में किसी ने कहा, जब सारे लोग इकट्ठे हुए, कोई भी इश्यू बनता है तो तब सभी लोग एक्सीडेंट वगैरह जो भी होता है उसमें कई सौ लोग इकट्ठे हो जाते, तो उस इकट्ठे लोगों में से किसी ने कहा बेचारे का नुकसान हो गया, कितने साल से खरीदा करेंगे, बेचारे का नुकसान। क्या प्रकार से नुकसान हानि हम लिख लेते हैं, नुकसान यानी कि हानि, खयाल यानी कि विचार, खयाल यानी कि विचार। तो नुकसान का कितने साल से करे, साल यानी कि इच्छा खरीदा शिवलिंग। यह सुनते ही नंद ने कहा, किसने इकट्ठे लोगों में से किसने कहा कितने साल से बेचारे का खरीदा होगा, उसका नुकसान होगा। तो उस समय ने तुरंत जवाब दे दिया और कहा इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। मेरी चीज वस्तु टूटते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरा पहला और सबसे पहला कर्तव्य था इस बच्चे की जान बचाना। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण। वस्तु की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति का जीवन है वो महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है और मानवता तो रखनी चाहिए। किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बाधा है, कोई भी मुश्किल हो जाए, लेकिन हमें मानवता नहीं छोड़नी चाहिए। आपने 6वीं कक्षा में पढ़ा होगा नन्ही एकम, तो उसमें नन्ही जो है
बिच्छू को कई बार बचाती है, लेकिन बिच्छू फिर भी उसको डर देता है, लेकिन बाद में बिच्छू सुधर जाता है। इसलिए हमारी अच्छी आदत हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन एक दिन तो उसको पता चलेगा ही कि हम ऐसे इंसान को क्यों तकलीफ देते हैं। तो मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला, बचपन छोटा था सबसे ही बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही कई प्रकार के बचपन से ऐसे संस्कार होते हैं, बचपन से ऐसी मानवता होती है, वो महान बन सकते हैं। अब दूसरा प्रसंग देखते हैं। नियम सबके लिए है, नियम सबके लिए। वैसे भी सही बात है, कोई भी इंसान हो, चाहे बड़ा हो या चाहे छोटा हो, नियम तो सबके लिए। कायदा कानून हमारे लिए, अमीर के लिए भी उतने ही लागू होते हैं, तो हम गरीब के लिए भी उतने ही लागू होने चाहिए। तो नियम सबके लिए हैं। तो ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है। देखते बात 1885 की है। पुणे के मिनी स्कूल में समारोह, एक स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त किया गया था। स्वयं सेवक यानी अपने आप सेवा करने वाला, स्वयं सेवक मतलब अपने आप सेवा करने वाला, स्वयं सेवक कहते हैं। तो समारोह में प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त हुआ गया था। यहाँ पर एक लड़के को रखा गया था, जिसे यह कर्तव्यभार किया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उसे अंदर जाने दें। कर्तव्यभार तो उचित काम की जिम्मेदारी, कर्तव्यभार मतलब उचित काम की जिम्मेदारी। उचित काम की जिम्मेदारी। तो उन्हें कहा गया था कि निमंत्रण पत्र लेकर सभा स्थल में रसायन कानून को बिठाए। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद राणे। उस जो समारोह के मुख्य अतिथि थे वो महादेव गोविंद राणे थे। जैसे ही वो विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र भी माफ की। जैसे ही जो समारोह के मुख्य अतिथि थे वो महादेव गोविंद रानडे थे, जैसे ही वो द्वार के नजदीक आए और अंदर जाने की कोशिश की, तो तब जो स्वयं सेवक खड़ा था उसने उसे तुरंत निमंत्रण पत्र मांगा। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। राणे जी ने कहा कि मेरे पास निमंत्रण पत्र तो नहीं है, क्षमा करें तो आप अंदर प्रवेश न करेंगे। जब कोई किसी से बात करे तो हमें बात करने की जो तेवर है वो भी सीखने चाहिए। किसके सामने किस प्रकार से बात करनी है वो हमें भली भांति समझना चाहिए। अगर नहीं आता तो हमें दादा दादी से, मम्मी पापा से, औरों से अच्छी जो बातें हैं वो हमें सीखनी चाहिए, ताकि हम महान बन सकते हैं। तो द्वार पर राज्य को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य क्षमा करें तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयं सेवक ने कहा तो आप प्रवेश अंदर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि निमंत्रण पत्र के बिना तो मैं किसी को अंदर जाने नहीं देता। स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। मैंने बोला ना, किसी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से बातचीत करनी है, वो हमें भली भांति आना चाहिए। तो स्वयं जो सेवक है उन्हें नम्रतापूर्ण उत्तर दिया, मतलब नम्रता से उत्तर दिया। द्वार पर राणे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। राणे को द्वार पर खड़ा देखकर कई स्वागत समिति के सदस्य यानी सभ्य, प्रयास यानी प्रयत्न, सदस्य यानी सभ्य। तो कई सारे सदस्य स्वागत समिति के वहां आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। प्रयत्न मैंने लिखा, प्रयास यानी प्रयत्न। जो स्वागत समिति के सदस्य थे वो द्वार पर आ गए और राणे जी को मंच पर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, स्वयं सेवक जो खड़ा था
उसने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में जब स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा, कि जो स्वागत समिति के जो सदस्य हैं मेरे काम में बाधा डालेंगे तो मैं जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे कैसे सही तरह से निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति हो उसे उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। आप जो ये कर रहे हो गलत कर रहे हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। नियम सबके लिए है। तो ऐसे भेदभाव मतलब व्यवहार में अंतर, भेदभाव मतलब व्यवहार में अंतर। तो इस भेदभाव नीति मुझसे बरती नहीं जाएगी। यह स्वयं से आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। ऐसे महान व्यक्ति बचपन से ऐसे होते हैं, वही महान बन सकते हैं। यह स्वयं से आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ, देश की बड़ी सेवा की। तो सत नमन है। तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। सफलता वैसे ही नहीं मिलती, उसके पीछे कई सारी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो वैसे ही कुछ हासिल नहीं होता, उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक बहुत प्रसंग दे दिया गया है सफलता का रहस्य। अंडर 40 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया। अंडर 14 यानी कि 14 वर्ष के नीचे की उम्र के जो लोग व्यक्ति थे, उनकी एक क्रिकेट टीम अहमदाबाद आ गई थी। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी और जो टीम थी वो 5 स्टार होटल थी उसमें ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। यहाँ पर अल्पाहार शब्द दिया गया है प्रसिद्ध यानी कि विख्यात, अल्पाहार यानी कि नाश्ता। तो जो टीम थी वो एक 5 स्टार होटल थी उसमें ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी और सुबह होने के बाद जब पूरी टीम थी तो अल्पाहार यानी कि नाश्ते के लिए वो जा रही थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था और उसमें जो कप्तान था, कप्तान यानी कि कैप्टन, जो टीम का मुख्य व्यक्ति होता है उसे हम कप्तान बोलते हैं, तो वो सिर्फ कप्तान ही था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। सारे जो खिलाड़ी थे वो कप्तान को ढूंढने में लग गए लेकिन वो कहीं नहीं मिले। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। तो जब किसी ने कोई एक खिलाड़ी था उसने देखा कि जाओ उसकी जो उसका कमरा है और उसकी गैलरी है उसने जाके देखा तो जो वो लड़का था तो एक हाथ से गेंद दीवार पे फेंक रहा था और दीवार से जो टकरा कर गेंद आती थी उसे बल्ले से मारता था, तो खेलता था। सारे खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। कभी कभार क्या होता है, कई सारे ऐसे व्यक्ति इंसान होते हैं जो थोड़ी बहुत सफलता मिल जाती है तो इससे खुश हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी इंसान होते हैं जो बहुत ही सारी सफलता मिलने पर अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, अभी भी श्रेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कुछ कर सकते हैं, ऐसे भी इंसान होते हैं। तो उसमें से एक ही वही है। तो साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट है, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता था। मैंने पहले बताया उसी प्रकार से। तो वो कप्तान था फिर भी वो अभ्यास करता था। कई सारे खिलाड़ी तो अपने टीम में साथ मिलने पर ही खुश थे, लेकिन वो कप्तान था फिर भी वो सारी रात अभ्यास करता रहता था। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। तो यहाँ पर रहस्य का मतलब है, आगे देखते हैं। तो मैं ले लेता हूँ। तो जो खिलाड़ी था जो पूरी तरह से सब कुछ छोड़कर, खाना भी छोड़कर, अपनी जो
अपना जो खेल है उसमें उनका इतना लगाव था, तो उसके जो कोच मैनेजर थे और सारे दूसरे खिलाड़ी थे वो क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर वो दंग रह गए हैं। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की और आगे चलकर हम सोच भी नहीं सकते ऐसी अद्वितीय बहुत बढ़िया सफलता हासिल की, प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चुनने लगे। मैंने पहले बताया कुछ वैसे हमें कुछ मिल नहीं जाता, उसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सारी रातें मेहनत करनी है और दिमाग में एक ही बात रखनी होती है कि मुझे गोल हासिल करना है। मुझे कुछ भी करके सब भूल के मुझे मेरा जो गोल है वो मतलब मेरा जो गोल है उसे सर करना है, पाना है, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ बैठने से बातें करने से कुछ नहीं होता। ऐसा ही एक चीज है, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम का भरोसा किसी कभी भूखा मरता नहीं। मतलब उनकी बातों से कुछ होता नहीं है, उसके पीछे लगा रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। कई बात आए, मुश्किलें दिक्कतें आए, फिर भी उसे हमें हटना चाहिए, उसके सामने हमें खड़ा रहना चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए। तो आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की, कई विश्व रिकॉर्ड के कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। ऐसे महान व्यक्ति बोलने में मैं विनम्र, मैंने पहले बताया ना कि किसी के सामने किस तरह से पेश आना है, बोलना है, वो भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे महान व्यक्तियों से हमें सारे गुण हमारे जीवन में उठाने चाहिए। तो किसी ने उसका रहस्य पूछा, रहस्य मैंने पहले बताया कि वेद, तो रहस्य पूछा तो विनम्रता एकदम शांत स्वभाव से पूछा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, कि जो मैच मैं खेलता हूँ मैं 3 बार खेलता हूँ। वैसे ही पहले जो कार्य करते हैं तो पहले से मन में होता है। पहले एक बात बता दूं कि मन में होता है, कोई इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं होता। हे मानव विश्वास करेले आ दुनिया में ઈચ્છા થી અવતાર લઈને આવો છો, એવું ગુજરાતીમાં સરસ મજાનું ભજન છે। मतलब ઈચ્છાથી બધું થાય છે। આપણા મનની અંદર પહેલા એક પ્રકારની ઈચ્છા થાય, એના પછી આપણા કાર્યો થાય છે। तो मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में तथा मैच के बाद मूल्यांकन और सुधार आवश्यक के रूप में। बताया कि जो कोई भी मैच हो मैं 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास करना, मतलब कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसका अभ्यास करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए, किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, क्या क्या बाधाएं आ सकती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमें सोच विचार करके अभ्यास के तौर पर। वैसे भी है कल सीएम मतलब आने वाले थे, तो क्या है कि कहते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा हो, जहाँ आता है तब रिहर्सल के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है कि जो भी इंसान आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, उस प्रकार से करेंगे। तो ऐसा कुछ न कुछ आयोजन हमें भी करना चाहिए। तो अभ्यास के तौर पर एक मैच खेलते हैं, दूसरी बार मैदान में, दूसरी बार जो है वो मैदान में, मतलब वास्तविक रूप में मैच के बाद मूल्यांकन और सुधार के रूप में। मतलब जो मैच वास्तविक रूप में खेला है उसमें कई प्रकार की भूलें हो सकती है, तो वो भूल दूसरी बार न हो। जो भी गलत तरीके से कोई शॉट लगाया और गलत तरीके से आउट हुए तो क्या गलती थी, वो गलती के सुधार के लिए तीसरी बार मूल्यांकन और सुधार के रूप में वो मैच करते हैं। यह लड़का को और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के निश्चित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। ये लड़का कोई और नहीं था, लेकिन जो क्रिकेट की दुनिया में अविरत सफलता कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर था। सचमुच ये लास्ट टाइम आपको हर मैच के लिए याद रखनी है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। आज पढ़ा और 10 दिन के बाद पढ़ा तो कोई हमें सफलता कोई नहीं मिलने वाली। हमें यहाँ पर लिखा गया है एकाग्रता की बात कहूँ, मैंने पहले आपको बताया था एकाग्रता की किस प्रकार से जब हम पढ़ने बैठे तो हमारा मन
किसी और जगह भटकना नहीं चाहिए, मन सिर्फ पढ़ने में होना चाहिए। अगर दूसरी बातों या चीज़ों में भटकता हो तो मैं इससे अच्छा है कि हम पुस्तक बैठकर वो काम करें। तत्व एकाग्रता अविरत अभ्यास, मैंने बोला कि अविरत अभ्यास, एक दिन पढ़ना और बाद में 10 दिन खाने पीना और सारी चीज़ों या ऐसा आराम में समय बिताना, ये नहीं अच्छा। तो अविरत अभ्यास मतलब सतत अभ्यास होना चाहिए, कठोर परिश्रम। परिश्रम मतलब कैसा होना चाहिए? कठोर। कई रातें, कभी कभार जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर ने अपना सुबह का नाश्ता छोड़ दिया और अपनी गैलरी में वो खेल रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, उसी प्रकार से हमें भी ऐसे कुछ गुण हमारे जीवन में अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो कठोर परिश्रम, लगन ही सफलता के, और लगन होनी चाहिए। हमारे दिमाग में एक बात बिठा लेनी चाहिए कि मुझे ये हासिल करना ही है, करना ही है, तो वो हमें हासिल होके रहेगा, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर सफलता का रहस्य पूरा होता है। और दूसरा देखते प्रामाणिकता। जीवन में प्रामाणिकता का बहुत मूल्य होता है। कल मैंने पेपर में देखा था कि पालनपुर के जो कंडक्टर और ड्राइवर थे तो बहुत सारे रुपये उसमें थे पर्स में, तो उन्होंने जिस व्यक्ति के थे उनको वापस कर दिया। तो उन्होंने उनके जो अधिकारी थे उन्होंने उनका बहुमान किया, बहुत शाबाशी दिखाई कि बहुत। तो प्रामाणिकता सबसे ऊपर है। जिस प्रकार मानवता ऊपर है उसी प्रकार से प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। एक दिन हजरत अली रात के खजाने की जांच करने लगे। जांच यानी कि परीक्षण। यहाँ पर खजाना यानी कि भंडार, जांच यानी कि परीक्षण। तो हजरत अली जो थे वो अपने खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, और जब वो काम कर रहे थे तो काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई और प्रकाश के लिए जो मोमबत्ती थी वो उन्होंने जलाई। थोड़ी देर बाद वो दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर के बाद दो सरदार थे, वो कोई अपना काम होगा तो उसके निजी काम मतलब खुद का काम होगा, इसलिए वो दोनों आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अली जो सर थे उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल करिए, और जो राज का जो काम था, खजाने का जो काम था वो पूरा हो गया। उसकी जांच पड़ताल परीक्षण जो था वो पूरा हो गया। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी। वाह क्या बात है! जो मोमबत्ती थी वो बुझा दी। हमें तो दम हो जाएंगे, हम आश्चर्यचकित होंगे, कैसे कैसे एक मोमबत्ती बुझाकर अपने मेज में रख दी, दूसरी मोमबत्ती मेज में से निकालकर जलाए, तो इसे तो हमें आश्चर्य, हमें तो हंसने वाली बात होगी कि ये क्या कर रहे हैं। बुझा के अपने मेज में रख दी और दूसरी मोमबत्ती बाद में निकाली मेज से और वो जलाई, तो हम उस पर हंसेंगे? नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं, आप आगे देखिए। ठीक है, पर जला दी। सरदारों के देखकर बढ़ाते, उनके पास जो सरदार बैठे थे उनको भी आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, तो सरदार न समझ सके। एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, जो उनके पास जो सरदार अपने खुद के काम के लिए आए थे वो भी न समझ सके। इस सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। सरदार से रहा ना गया, तो एक सरदार उसमें से जो था उसने नम्रता से हजरत अली को पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी, अब निजी काम शुरू हुआ। देखने वाली बात यह है, प्रामाणिकता उसे कहते हैं। दूसरों के लिए मतलब जो अपना काम है तो अपनी चीज वस्तु हमें उपयोगी करनी चाहिए। तो हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, जब मैंने मोमबत्ती जलाई थी तब मैं राज का काम कर रहा था, जब राज का काम पूरा हो गया तब मैंने राज की जो मोमबत्ती थी वो बुझा दी और मेरे मेज से जो मेरी मोमबत्ती थी वो जलाई। अब निजी काम शुरू हुआ, मेरा खुद का काम हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। चोर, हरामखोर मतलब हराम का माल खाने वाला, हरामखोर मतलब हराम का माल खाने वाला। देखने वाले छोटी सी बात है, फिर भी ऐसे भी महान इंसान है जो छोटी छोटी बातें को अपने दिमाग में बिठा कर वो महान बने हैं। ऐसे महान नहीं बना जाता। हम तो कहते कि चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे इतने में क्या होगा, लेकिन
छोटी छोटी बातें कई प्रकार की ऐसी होती है जिसे हमें महान बनाने से रोक नहीं सकती। चोर या हरामखोर कहलाता, हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। सभी को चोरी और हरामखोरी से, कोई भी इंसान हो। अमिताभ बच्चन का जबरदस्त सॉन्ग है कि पग उमर उमार मीरा नाची थी, पराया धन पराए ना पे नजर मत डालो, ये आदत बुरी अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत है एक दिन जो अपना घर फूके फूके फूके, मतलब किसी के धन या किसी के माल पर हमें उनकी लालसा नहीं रखनी चाहिए। तो हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना है। सभी को चोरी और हरामखोरी से, किसी के धन मान की लालसा हमें नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर हो, चाहे किसी का कोई भी इंसान छोटा या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। लेकिन दो बातें, ये कई सारी बातें बताई, लेकिन ये प्रामाणिकता में हमें चोरी और हरामखोरी से, किसी और की चीज से हमें क्या लेना, चाहे सोने की हो हीरे की हो, हमें कुछ लेना नहीं है। जिसकी है उसको वापस कर देना, मैंने पहले बताया। उसी प्रकार से देखने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, मैंने बताया कि छोटी सी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम अगर हमारे जीवन में उतारेंगे, हम उस पर ध्यान देंगे कि ये बहुत गलत है, छोटी है लेकिन फिर भी गलत है, तो हम महान ऐसे गुणों हमारे जीवन में उतारकर हम महान बन सकते हैं। देखने में तो बात छोटी सी लगती है पर है बड़ी महत्व की। अब हम आजाद हो गए। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। ये जो व्यवहार है, ये राजकाज का जो काम है, सभी इंसान उसी प्रकार की प्रामाणिकता दिखाएंगे तो मैं मानता हूँ कि एक नया स्वर्ण युग हो जाएगा। एक अच्छा सूरज हमारे मतलब नई प्रकार की रोशनी लाएगा जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। इस छोटी छोटी बातों में भी प्रामाणिकता रखेंगे तब एक अच्छी तरह से एक नया सुवर्ण युग आएगा। हमारे पुरखों ने कहा है, पुरखों यानी कि पूर्वज, पुरखों यानी कि पूर्वज, हमारे जो बाप दादाएं हैं मतलब, तो उन्होंने कहा है, देखने में जो बात छोटी सी लगती है बड़े पर बड़े हैं महत्व की। अब हम आजाद हो गए। राजकाज का काम तभी इसी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ बुद्ध कश्य सीध धनम, किसी के धन माल के लालसा मत करो। किसी की, मैंने पहले ही बताया कि चाहे कितना भी क्यों ना हो पर किसी के धन माल की लालसा हमें नहीं करनी। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, ये आदत बुरी है अभी बदल डालो। क्योंकि जब हम बुरा करते हैं तो हमें बुरा ही फल मिलता है। तो उसी प्रकार से किसी के धन माल की हमें लालसा नहीं करनी चाहिए। तो हम सभी के लिए ये सबसे बड़ी सीख है। तो अभ्यास और स्वाध्याय आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। भाषा सज्जता जो है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। थैंक यू।